हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल अभी रॉय पीसीएम क्लासेस में। स्टूडेंट आज फिर नई वीडियो के साथ आज हम जो लेक्चर नंबर लेके आए हैं, लेक्चर नंबर 19 लेके आए हैं, जो कि लेक्चर नंबर जो मैंने आपको 18 पढ़ाया था उसका ही भाग है। यानी कि हमारा चल रहा था कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत विभव के बारे में, ठीक है नहीं, कि किस प्रकार से वैद्युत विभव निकालते हैं अच्छी और नच्छी स्थिति पर। तो हमने अच्छी स्थिति पर यह पढ़ लिया था, परंतु आज इस वीडियो में, इस लेक्चर में जो हम पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं नच्छी स्थिति पर विभव किस प्रकार से निकाला जाता है। ठीक है, बहुत ही आसान तरीका से समझेंगे। और स्टूडेंट यदि आप इस वीडियो को नहीं देख रहे हैं तो आप पहले जाकर के उस वीडियो को देखिए जो मैंने इससे पहले कराया है। ठीक है, तो उस लेक्चर को जब आप जाकर के देखोगे तभी आपको क्या होगा, ये वाला टॉपिक जो है समझ में आ जाएगा, क्योंकि वहां पर भी वो भी टॉपिक जो है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और स्टूडेंट वीडियो को एक सेकंड के लिए भी इसकी मत कीजिए, वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको टॉपिक जो है वो समझ में आ सके। ठीक है, आज इस वीडियो में क्या पढ़ने वाले हैं, जैसा कि आपको पता पड़ चुका है थंबनेल पर, कि यानी कि हम पढ़ने वाले हैं वैद्युत द्विध्रुव के कारण नच्छी स्थिति पर वैद्युत विभव। ठीक है, सेम चैप्टर फर्स्ट की भांति हैं जो हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। ठीक है स्टूडेंट, यदि चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर ऑल पे क्लिक कर दें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। ठीक है स्टूडेंट, चलते हैं वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए स्टूडेंट, हम बात करने वाले हैं वैद्युत द्विध्रुव के कारण नच्छी स्थिति पर वैद्युत विभव। ठीक है, नच्छी स्थिति पर वैद्युत विभव किस प्रकार से निकालते हैं। जैसा कि मैंने बताया आपको, नच्छ और अच्छ क्या होता है। देखिए, जैसे ये मार्का है तो इसका ऐसे करके कोई निकालेगा तो वो अच्छ होगा, परंतु अगर इसी प्रकार से ऐसे कोई बिंदु हम लेंगे तो वो नच्छ हो जाएगा। ठीक है, नहीं, लंबवत लेंगे, इस मार्का के लंबवत। ठीक है, सेम इसी प्रकार से होता है। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए, जैसे मैं खड़ा हूं तो मेरा अक्ष क्या होगा, मेरा तो एक्सिस ऐसे तो होगा, नीचे की तरफ ऐसे होगा, परंतु अगर मेरा कोई नच्छ निकाले तो मेरा ऐसे करके हो जाएगा, पृथ्वी के समांतर हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना है, क्योंकि मैं ऐसे खड़ा हूं। अब मार्का जो है, ये मान लो ये मार्का है, तो इसका अगर ये ऐसे रखा है तो इसका अक्ष इस प्रकार से होगा। ठीक है, अक्ष ऐसे तो होगा और इसका नच्छ इस प्रकार से होगा। अगर ये ऐसे रखा होता तो अक्ष ऐसे हो जाता, नच्छ इस प्रकार से हो जाता। ठीक है, ध्यान रखना है। अब देखिए, इस वीडियो में तो हम नच्छ पर डेरिवेशन करने वाले हैं, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ध्यान रख लेना, वीडियो को पूरा देखना है। तो चलते हैं, सबसे पहली बात जो चलती है, इस टॉपिक में पहले ही लिखा है कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण, तो पहले वैद्युत द्विध्रुव की रचना करते हैं। तो चलिए मैं यहाँ पर एक वैद्युत द्विध्रुव की रचना करता हूँ सबसे पहले। तो देखिए, ये आपका यहाँ पर हम एक वैद्युत द्विध्रुव बना लेते हैं। ए बी एक वैद्युत द्विध्रुव बना लिया, इस पर माइनस क्यू आवेश है, आपका इस पर प्लस क्यू आवेश है। ठीक है, इनके जो बीच की दूरी होती है वो स्टूडेंट आपको पता है, वैद्युत द्विध्रुव के बीच की दूरी जो होती है वो अल्प दूरी होती है, वो 12 होती है। ये बन गया आपका वैद्युत द्विध्रुव। हमें इस प्रकार से नहीं निकालना है, हमें तो निकालना है इस प्रकार से। तो हमें इसके लंबवत लेना पड़ेगा, परंतु इतना ध्यान रखना है कि हम अगर इसके लंबवत लेंगे तो पॉइंट इसके मध्य बिंदु में लिया जाएगा। तो यहां पर हम क्या करेंगे, इस वैद्युत द्विध्रुव का एक मध्य बिंदु मानेंगे, उस मध्य बिंदु से हम नच्छ बिंदु खींचेंगे, यानी कि इसके लंबवत एक बिंदु हम मानेंगे। ठीक है, कितनी भी दूरी, यानी आर दूरी पर मानेंगे। ठीक है, कितनी भी दूरी आप ले सकते हैं, आर लो, एक्स लो, कुछ भी ले सकते हो। तो जैसा कि मैं यहाँ पर मान लेता हूँ, ये आपका एक मध्य बिंदु मान लिया मैंने ओ। ठीक है, ध्यान रखना है, मध्य बिंदु ओ से अब मुझे क्या करना है, इस पर एक यहाँ से इस पॉइंट से, इस मध्य बिंदु से मैंने एक पॉइंट लिया है यहाँ पर, जो कैसा है, लंबवत है। कितनी दूरी पर है, ये बिंदु पी लिया है मैंने, और ये बिंदु पी जो है वो आर दूरी पर है। कितनी दूरी पर है, आर दूरी पर। तो चलिए, तो यहां पर हम क्या करेंगे, इसको इससे मिला देंगे, इस पॉइंट को और इसको मिला देंगे आपस में। ठीक है, ध्यान रखना है। तो हमने यहां पर जो पॉइंट है उसको हमने यहां मिला दिया है, और ये दूरी जो है स्टूडेंट बता दें, ये आर दूरी पर ये पॉइंट आपका लिया गया है। ठीक है, क्लियर यहां तक। देखिए, हमने पहले किया है, यहां पर हमने किया ये है कि हमने एक वैद्युत द्विध्रुव लिया, इस वैद्युत द्विध्रुव के कारण हमें क्या करना है, नच्छ पर निकालना है वैद्युत विभव। तो देखिए, इसके वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु ओ से हम एक नच्छ में, यानी कि इसके लंबवत हम यहाँ पर क्या लेंगे, एक बिंदु पी लेंगे जो हमने आर दूरी पर लिया है। इस पर ही हमें विभव ज्ञात करना है, यही पॉइंट जो है आपका नच्छ पॉइंट है। ठीक है, तो चलिए, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव किस प्रकार से निकालते, उसका डेरिवेशन मैंने करा दिया है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां पर प्लेलिस्ट का लिंक है, आप जाकर के वहां से वीडियो को खोज लीजिए, आपको मिल जाएगा कि बिंदु आवेश के कारण विभव किस प्रकार से निकालते हैं। देख सकते हैं कि आपका एक बिंदु आवेश ये है और एक आपका बिंदु आवेश ये है, दोनों बिंदु आवेश हैं आपके यहाँ पर, ए पर रखा है, एक बी पर रखा है। तो इनके कारण पहले हम इस पर विभव निकालेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, ए के कारण पी पर निकालेंगे, फिर हम
सॉरी माइनस क्यू के आवेश, जो माइनस क्यू आवेश है उसके कारण बिंदु पी पर निकालेंगे, प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर निकालेंगे, क्या निकालेंगे, विभव निकालेंगे। ठीक है, विभव निकालेंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो उसके लिए देखिए आपको करना क्या होगा, आपको करना होगा सबसे पहले तो आपको दूरी पता होनी चाहिए यहाँ तक की। देखिए इसका फॉर्मूला क्या होता है, बिंदु आवेश के कारण विभव निकालते हैं, उसका फॉर्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटे आर। इस फॉर्मूला का ही हम प्रयोग करके हम यहाँ पर निकालेंगे। ठीक है, ठीक है स्टूडेंट, इस फॉर्मूला का हम प्रयोग करेंगे और यहाँ पे इस डेरिवेशन को संपन्न करेंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले तो आपको इसकी दूरी निकालनी पड़ेगी, इस आवेश से इसकी दूरी। आप देखिए ये मध्य बिंदु है तो भाई साहब ये एल हो जाएगा और ये भी एल होगा, होगा ना, होगा, ये एल हो जाएगा। ये दूरी इनकी एल हो गई क्योंकि मध्य बिंदु लिया है, ये 2L था तो एल हो गया। ठीक है, सिंपल, इतना ध्यान रखना है। अब आपको करना क्या है, एक काम कीजिए, इसको बिंदु पी को इस पॉइंट ए से मिला दीजिए। चलिए मैं यहाँ मिला देता हूँ, आप चाहे डॉटेड लाइन से मिलाइए, आप चाहे सीधे मिला दीजिए। तो मैं चलिए मैं सीधा ही मिला देता हूँ यहाँ पर इस प्रकार से, ऐसे ही मैं इसको मिला देता हूँ यहाँ पर। ठीक है स्टूडेंट, मैंने यहाँ पर ये मिला दिया। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर ये पॉइंट आपको मिलाया है, पॉइंट बिंदु पी पर, इनको सबको मिलाया है। ठीक है, ये दूरी हमें पता पड़ जाए तो हम यहाँ विभव निकाल सकते हैं इस पॉइंट पर, क्योंकि हमें यहाँ दूरी तो पता होनी चाहिए ना, माइनस क्यू से बिंदु पी तक की दूरी कितनी है, पहले इस दूरी को ज्ञात करना होगा। तो हम यहाँ पर निकालेंगे। तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर कोण है आपका थीटा है, ये वाला भी कोण आपका यहाँ पर थीटा है, और ये कोण आपका यहाँ पर कितना है, 90 डिग्री का है, क्योंकि लंबवत है तो 90 डिग्री का होगा। अब देखिए ये जितनी एल दूरी है ये भी एल दूरी है, ठीक है नहीं, लंबाई इनकी सेम है, तो दोनों त्रिभुज कैसे हुए, समरूप हुए एक तरह से। ठीक है नहीं, जब समरूप हुए तो इनकी प्रत्येक भुजा समान होगी, क्या होंगी, प्रत्येक भुजा जो होगी इसकी समान होगी, यानी कि इसकी दूरी और इसकी दूरी समान होगी। तो यहाँ पर त्रिभुज कौन से बन रहे हैं, एक त्रिभुज ये बन रहा है, एक त्रिभुज ये बन रहा है, दोनों त्रिभुज समकोण है। अब दोनों त्रिभुज समकोण है तो हम यहाँ पर इसको निकालेंगे, तो ये कर्ण हो गया, ये लंब हो गया, ये आधार हो गया। आपने पढ़ा है पाइथागोरस प्रमेय, क्या पढ़ा है, पाइथागोरस प्रमेय, उससे निकालेंगे। ठीक है, तो कैलकुलेशन करने से पहले मैं आपको बता दूं इसकी थ्योरी आपको लिखनी होगी। तो थ्योरी किस प्रकार से लिखी, चलिए वो नोट कीजिए। सबसे पहले थ्योरी आपको लिखना है कि माना एक वैद्युत द्विध्रुव AB है जो माइनस क्यू तथा प्लस क्यू आवेश से मिलकर बना है, जिसके अल्प दूरी 2L है। ठीक है नहीं, वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से R दूरी पर निरक्ष में यानी कि लंबवत एक बिंदु P लिया है, जिस बिंदु P पर वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत विभव की गणना करनी है। ठीक है, बस इतना आपको लिखना है बस। ठीक है, क्लियर। आप चलिए इसकी कैलकुलेशन करते हैं। तो जैसा मैंने आपको बताया, यहाँ पर दो समकोण त्रिभुज हैं, किसी एक के कारण हम यहाँ पर दूरी निकाल लेंगे ये वाली, तो दोनों की दूरियां समान ही आएंगी। ठीक है, क्योंकि देखिए ये भी एल ये आर, ये भी एल ये आर, तो दोनों समान ही आएंगी, ये कर्ल जो हम निकालेंगे। ठीक है, तो पाइथागोरस प्रमेय से, तो चलिए हम यहाँ पर हम पाइथागोरस प्रमेय की बात करते हैं। आप थोड़ा सा कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं। तो आप यहाँ पर लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय लगाने पर कहाँ पर लगाएंगे, त्रिभुज, त्रिभुज यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज AOP में पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय कहती है कि कर्ण का वर्ग बराबर होता है लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, आधार का वर्ग, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। कर्ण का वर्ग यानी कि इसका वर्ग, तो कर्ण क्या है यहाँ पे A और B, A और P, तो A और P हो जाएगा इसका वर्ग बराबर, लंब का है O और P, तो O और P हो जाएगा। ठीक है, प्लस आधार का हो जाएगा AO हो जाएगा। ठीक है, इनकी दूरियां जो दी हैं वो रख दीजिए, तो AP का वर्ग बराबर निकल के आएगा, इसका तो दिया है ना R दिया है तो R स्क्वायर, प्लस इसका भी दिया है L स्क्वायर। यहाँ से जब ये स्क्वायर हटेगा यहाँ पर जाएगा तो एक रूट चढ़ जाएगा, तो AP बराबर हो जाएगा रूट के अंदर R स्क्वायर प्लस के L स्क्वायर। क्लियर, ये आपकी दूरी निकल के आई। दोनों के लिए अगर हम बात करेंगे, दोनों त्रिभुजों के लिए माइनस क्यू और प्लस क्यू आवेश के लिए दूरियां हैं, तो आप यहाँ पर क्या लिख देंगे, चलिए आप यहाँ पर लिखेंगे कि चलिए मैं यहाँ पर पहले लिख देता हूँ कि जो AP जो है वो बराबर होगा किसके, PB के, या हम कह सकते हैं BP के बराबर। चलिए BP लिख दीजिए, तो BP के क्या हो जाएगा, ये बराबर होगा ये दूरी, यहाँ पर ध्यान रखना है। तो अतः हम यहाँ पर करके लिखेंगे अतः माइनस क्यू तथा प्लस क्यू आवेश से दूरियाँ बिंदु P तक की दूरियाँ जो हैं वो क्या आएगी, रूट के अंदर R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर होगी। बस क्लियर, इतना ही करना है। आगे आप देखिए, अब इस फॉर्मूला का प्रयोग करना है आपको, और आपको क्या करना है, विभव निकालना है। पहले इसके कारण निकाल लीजिए, फिर इसके कारण निकाल लीजिए, दोनों के कारण निकालिए, फिर आपको उनको जोड़ देना है। और ध्यान रखना है विभव एक अदिश राशि है तो चिन्ह के साथ लेंगे, यानी कि जहाँ पर आवेश जो है माइनस का है तो माइनस का लेंगे, प्लस का है तो प्लस का लेंगे। तो चलिए अब हम बात करते हैं किसके, माइनस क्यू कारण निकालो या प्लस के लिए निकालिए। चलिए हम निकालते हैं प्लस क्यू आवेश के कारण। तो यहाँ लिखेंगे अब
प्लस क्यू आवेश के कारण P पर विभव। तो यहां पर विभव निकालोगे तो फॉर्मूला वही लगेगा, V1 लगाएंगे यहां पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट प्लस का है तो Q, दूरी सेम है, R स्क्वायर प्लस के L स्क्वायर। ठीक है, इस प्रकार से हम कर सकते हैं। तो ये आपका यहाँ पर फॉर्मूला निकल के आया है। ये फॉर्मूला यहाँ पर मतलब V1 का जो विभव है वो इतना है, तो ये आपका V1 विभव निकल के आया है। ठीक है, क्लियर। अब यहाँ पर ऐसे निकालेंगे माइनस क्यू आवेश के कारण, तो माइनस क्यू आवेश के कारण P पर विभव, तो निकाल लीजिए, सेम निकल के आएगा, केवल यहाँ माइनस है तो माइनस आ जाएगा। V2 बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस का Q बटे में दूरी तो वही रहेगी यहाँ पर R स्क्वायर प्लस के L स्क्वायर। ठीक है, इस प्रकार से आपकी दूरी रहेगी। तो यहाँ पर आपकी जो दूरी है वो निकल आई है, ये दूरी में रख दिया मान, दूरी तो आपकी ये निकल के आई थी। अब ये आपके विभव निकल आया। अब आपको करना है बिंदु P पर परिणामी विभव, तो यहाँ पर आपको करना है आगे बिंदु P पर अब लिखेंगे अब नाव। ठीक है, नहीं, बिंदु P पर परिणामी विभव निकालिए। तो जोड़ना पड़ेगा आपको यहाँ पर, V बराबर हो जाएगा V1 प्लस V2। ठीक है, V1 प्लस V2 धरिए यहाँ पर, तो V1 का मान क्या है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटे में रूट के अंदर R स्क्वायर प्लस के L स्क्वायर, यही तो है V1 का मान, देखिए यही है। यहाँ पर माइनस है तो यहाँ प्लस था तो माइनस आ जाएगा, तो यहाँ माइनस हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटे में वही रहेगा R स्क्वायर प्लस के L स्क्वायर। अब आप देखिए ये दूरी यहाँ पर ये वाला इधर की साइड देखिए और इधर का देखिए, दोनों सेम है, क्योंकि यहाँ माइनस एक, यहाँ Q बटे रूट के अंदर R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर है, यहाँ पे भी Q बटे रूट के अंदर R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर है, और यहाँ 1/4 एप्सिलॉन नॉट तो दोनों में ही है। ठीक है, तो एक माइनस में एक प्लस में, तो कट करके भैया ये हो गया जीरो। क्या हो गया, ये जीरो हो गया, तो ये तो हो गया कट करके जीरो, तो V का जो मान निकल के आया वो जीरो निकल के आया। अतः हम कह सकते हैं कि निरक्षीय स्थिति पर वैद्युत द्विध्रुव के कारण विभव शून्य होता है। क्या होता है, शून्य होता है। ठीक है, एक छोटा सा ही डेरिवेशन था, ज़्यादा बड़ा डेरिवेशन नहीं था। तो आपको समझ में आ चुका होगा कि किस प्रकार से हमने यहाँ पर विभव निकाला है। तो आप वो चित्र में भी आपको यहाँ पर ये लिख देना है, फॉर्मूला जो निकाला आपको, दूरी निकालिए R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, इस प्रकार से आपको लिख देना है ताकि आपका अच्छा लगेगा, R स्क्वायर प्लस के L स्क्वायर ऐसे लिख देना। ठीक, ये दूरियाँ हैं जो हैं। तो ये हो गया आपका डेरिवेशन कंप्लीट। तो उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आया होगा, और यदि वीडियो पसंद आया हो स्टूडेंट तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ऑल पे जाकर क्लिक जरूर कर दीजिए ताकि आपको आने वाले वीडियो की भी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ठीक है स्टूडेंट, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, वो लेक्चर नंबर होगा हमारा 20। कौन सा होगा, 20। ठीक है, उसमें जो पढ़ेंगे टॉपिक वो भी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अब चलते मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।